मोयोन प्रैक्टिस कर रहा है, वो खुद से गुस्सा है। वो याद करता है कि वो अपने मास्टर यांगशुन की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सका। वो कहता है कि तुमने अकेले फाइट क्यों की, यंग मास्टर क्यों। वो सोचता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो चुके हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं गू क्लैन की स्वॉर्ड और सील्ड हूँ। यंग मास्टर को मेरे मरने के बाद ही नुकसान पहुँचाया जा सकता है। पर ये क्या है, जब यंग मास्टर ओरो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे उस समय मैं क्या कर रहा था। वो खुद से पूछता है कि खुद को ट्रेन करने का क्या मतलब है जब तुम किसी को प्रोटेक्ट ना कर पाओ। तो तभी वो फाउंटेन के ऊपर सियोरा की आवाज सुनता है कि क्या ये सही जगह है, ये तो बहुत ऊपर है। वो सोचता है कि ये तो सियोला है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियोला वहां पर हो। सियोला कहती है कि तो तुम कह रहे हो कि ये सही जगह है तो मैं क्लाइम करती रहूंगी, मुझे पहले की तरह ही करना है। क्यों, सही कहा ना, मेरे फीट गीले हो गए हैं पर मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मुझे कब तक अपनी आंखें बंद करके रखनी है। वो डिवाइन ब्लेड के संग प्रैक्टिस कर रही है। डिवाइन ब्लेड कहती है कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि तुम्हारी बॉडी मेथड्स को सीख पाए। सियोला कहती है कि मैं बहुत शेक हो रही हूँ, मैं नीचे नहीं गिरना चाहती। डिवाइन ब्लेड बताती है कि तुम सही कर रही हो, अब थर्ड फॉर्म करो, फिर से हाँ फोर्थ फॉर्म करो। वो योन सियोला को देखते हुए सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ऐसा लगता तो नहीं कि वो खुद से बात कर रही हो। वो किससे बात कर रही है, सब छोड़ो, ये उसके लिए डेंजरस है। डिवाइन ब्लेड उसे फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म परफॉर्म करने को कहती है। डिवाइन ब्लेड बताती है कि अब तुम्हें फाइनल फॉर्म फिफ्थ फॉर्म परफॉर्म करनी है। सियोला कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद वो फाइनल फॉर्म भी परफॉर्म करती है। डिवाइन ब्लेड कहती है कि तुमने अच्छा किया। सियोला कॉम्प्लीमेंट सुनकर खुश हो जाती है। वहीं मुयोन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो कई समय से सीक्रेटली ट्रेन हो रही है। मुझे लगा था कि वो बस एक लड़की है जिसे स्नैक्स पसंद है, पर मैं क्या सोच रहा हूँ, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना मेरी स्किल को इम्प्रूव नहीं करने वाला। मुझे अपने बात पर फोकस करना होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी उसके पीछे डिवाइन ब्लेड आती है। वो कहती है कि ये काफी है। मोयोन कहता है कि सियोला तुम यहाँ पर कब आई। डिवाइन ब्लेड उसे टच करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है और ये काफी है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लाइट निकलती है। सियोला कहती है कि खुद को रूल्स में बांधने की कोशिश मत करो, सम टाइम तुम्हें उनसे आजाद होने की भी जरूरत है। चारों ओर लाइट हो जाती है। मोयोन कहता है कि ये क्या था। वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, सियोला वहाँ से जा चुकी है। इसके बाद हमें माउंट हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है। आसमान में कई सारे ब्लूम फ्लावर देखे जा सकते हैं। यांगशुन भिया के संग बैठा है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर सेरेमनी तक रुकूंगा, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी होगा। लगता है हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। भिया उसकी बात में हामी भरती है। यांगशुन कहता है कि तुम्हें अपने क्लैन वापस जाना चाहिए, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। तभी भिया उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। ये देखकर यांगशुन शांत हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो करो। आसमान में फायर क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं और वो फायर क्रैकर्स फूंग और उसकी टीम अपने हाथों से बना रही है। और वहीं दूसरी ओर डिवाइन फिजिशियन और स्वॉर्ड सुप्रीम बात कर रहे हैं। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि स्वॉर्ड सुप्रीम नहीं, अलायंस लीडर, मैं समझता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मेरा नाम डिवाइन फिजिशियन है पर मैं गॉड नहीं हूँ। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे पता है, पर क्या ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर डिवाइन फिजिशियन शांत हो जाता है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि तुम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये पॉसिबल है। फिजिशियन कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है, एक व्यक्ति की एनर्जी के संग छेड़छाड़ करना बहुत ट्रिकी होता है, और वैसे तो उस चाइल्ड के संग और मुश्किल होने वाला है, वो ह्यूमन नहीं है। एक कंटेनर जो हर एक व्यक्ति के पास होता है, उसका इनर बॉल बहुत अलग है। उसकी फॉर्म इतनी विशाल है कि मानो कि वहां पर कुछ ना हो। मुझे समझ आ रहा है कि अब तक उसकी प्रेजेंस इतनी कम क्यों है। उसे बाउल कहना ठीक नहीं होगा। स्वॉर्ड सुप्रीम याद करता है कि कैसे उसने सियोला को प्रैक्टिस करते हुए देखा। वह उसकी स्वॉर्ड तोड़ते हुए कहता है कि स्वॉर्ड बहुत डेंजरस है, तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज उसे नॉर्मल कर दो। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि आसान नहीं है, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
डिवाइन फ्यूजन कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आसान नहीं है और इसके लिए सफिशिएंट टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि वो सब मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा, मैं वो चीज भी ले आऊंगा जो तुम्हें अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडसन के लिए कुछ चीज नहीं चाहिए? डिवाइन फ्यूजन कहता है कि क्या तुम व्हाइट रैंक डिमोनिक स्टोन की बात तो नहीं कर रहे? तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला? स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सेम महसूस करते हैं। डिवाइन फ्यूजन पूछता है कि क्या रीजन है कि तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को स्वॉर्ड चलाने से रोक रहे हो? मुझे तुम्हारा रीजन समझ नहीं आ रहा। इस समय में तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड चलाना आनी चाहिए। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि अगर मैंने इसका आंसर दिया तो क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मान लोगे? डिवाइन फ्यूजन कहता है कि अगर तुम मुझे ये और व्हाइट रैंक डिमोनिक स्टोन ला कर दो तो मैं ये कर सकता हूँ। स्वॉर्ड सुप्रीम बताता है कि सियोला का कंटेनर टैलेंट नहीं बल्कि एक कर्ज है। वो कुछ समय में स्वॉर्ड को मास्टर कर लेगी, पर ऐसा करने में वो अपनी जान को गवा देगी। जब वो ऑर्डिनरी काम करती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब वो मार्शल आर्ट परफॉर्म करती है जिसमें उसे अपने लॉजिक और इंस्टिंक्ट को कंबाइन करना होता है, मैंने देखा है कि उस समय उसकी लाइफ फोर्स जा रही होती है। जब भी वो अपनी पावर यूज करती है उसकी पावर उसकी लाइफ फोर्स को खा जाती है। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि ये तो डीमन कल्ट की ब्लड लाइन से मिलता जुलता है, तो इसलिए तुम उसे मार्शल आर्ट्स को सीखने से रोक रहे हो। अगर ऐसा है तो क्या तुम टियर योंग क्लैन गए हो? वहाँ पर अभी करंट अलायंस लीडर है। स्वॉर्ड सुप्रीम बताता है कि नहीं। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि तो वहाँ जाओ, वहाँ पर सीलिंग डिमोनिक स्टोन है, हम उसकी एनर्जी कोर को उसकी पावर के संग सील कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाएगी। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? इस समय तुम एक बर्ड के पंख काटने की कोशिश कर रहे हो। वो कुछ समय बाद बड़ी हो जाएगी और एक दिन उसे अपने पंखों के बारे में पता चलेगा और वो अपने आखिरी दिनों तक तुम्हें कोसेगी। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि अगर उसकी जान बच जाए तो मेरे लिए बहुत छोटा प्राइज है। भैया अपने सामने कुछ नोटिस करती है और उसकी ओर भाग जाती है। तभी यांगचुन अपने बगल में नोटिस करता है वहां पर एक व्यक्ति ब्यूटीफुल हेयर पिन्स बेच रहा है। यांगचुन उसे खरीद लेता है। सियोला ट्रेनिंग करके वापस आ गई है, वो हनी कुकीज को खा रही है। यांगचुन उसे आवाज लगाता है। वो पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ गायब थी? मैंने सोचा था कि सब साथ में फेस्टिवल देखेंगे। सियोला उससे माफी मांगती है, पर तभी वो देखती है कि यांगचुन उसे हेयर पिन दे रहा है। सियोला पूछती है कि ये क्या है? यांगचुन कहता है कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर मुझे लगता है कि आजकल तुम अपना काम ध्यान से कर रही हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे जल्दी से ले लो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सियोला कहती है कि क्या तुम सही में मुझे ये दे रहे हो? यांगचुन वापस रखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? सियोला कहती है नहीं, मुझे ये पसंद है। यांगचुन सियोला के हेयर में वो पिन लगा देता है। सियोला पूछती है कि ये मुझ पर कैसी लग रही है? यांगचुन कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम इसे हटा सकती हो। तभी सियोला उसे एक किस करती है। यांगचुन हक्का बक्का रह जाता है। सियोला उसे धन्यवाद करती है। नेक्स्ट डे वो सारे सेरेमनी देखने जा रहे हैं। भैया और यांगचुन दोनों थक गए हैं और वहीं सियोला फाइट के लिए एक्साइटेड है। भैया यांगचुन को जल्दी करने को कहती है। तभी सियोला कुछ नोटिस करती है। वो कहती है कि तुम्हारा फेस रेड है, क्या तुम बीमार हो? यांगचुन कल रात का इंसिडेंट याद करके लाल हो रहा है। वो खुद को रोकते हुए कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तो मैं इतना क्यों शर्मा रहा हूँ। सिटीजन बात कर रहे हैं कि क्या स्वॉर्ड ड्रैगन इवन फुंग भी पार्टिसिपेट करने वाला है। उसने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था और उस समय उसके पास स्वॉर्ड ड्रैगन का टाइटल भी नहीं था। वैसे लास्ट टूर्नामेंट कौन जीता था? तभी फुंग आकर बताता है कि वो इवन सुंग था। सिटीजन कहता है कि सही कहा, पर तुम कौन हो? फोंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सिटीजन्स उसका नाम सुनकर चौंक जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसके सामने स्वॉर्ड ड्रैगन है। वो उसे प्रेस करने लगता है। वहीं यांगचुन सोचता है कि फोंग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे प्रिपरेशन में नहीं लगा होना चाहिए था। फोंग यांगचुन को नोटिस करता है। वो कहता है कि क्या तुम भी फेस्टिवल की ओर जा रहे हो? यांगचुन कहता है कि हाँ, पर क्या तुम्हें कहीं और भी होना चाहिए था? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? फोंग कहता है कि हमने लगभग सब कुछ कर दिया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और वहीं उसके पीछे वर्कर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सुनकर फोंग पकड़ा जाता है। वो कहता है कि फेस्टिवल शुरू होने में थोड़ा समय है, क्या मैं तुम्हें ड्यूलिंग एरिया दिखाऊं? वो उन्हें ड्यूलिंग एरिया में ले जाता है जहां पर फाइट होगी। सियोला कहती है कि ये एरिया तो बहुत बड़ा है। यांगचुन सोचता है कि इसने यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली को देखकर भी यही कहा था। फोंग कहता है क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले?
यांगचुन कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं। फूंग कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी माउंट हुआ के मार्शल आर्टिस्ट ही इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनकर यांगचुन सोचता है कि रिंगवा क्या कर रही है, कहीं वो तो इस फाइट में डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तभी फूंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से फाइट करने वाला हूँ। ये सुनकर यांगचुन घबरा जाता है। वो सोचता है कि रिंगवा फूंग के सामने कहीं नहीं टिकती। और वहीं भिया कहती है कि ये तो एक्साइटेड होने वाला है। सियोला पूछती है कि क्या तुम हमारी मिस से फाइट करने वाले हो। फूंग कहता है कि तुम हमारी फाइट देखोगे ना, तो मैं तुम्हारा ऑनेस्ट फीडबैक चाहता हूँ। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है। यांगचुन वहां से जाते हुए कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, किसने ये रूल्स बनाए हैं, क्या कोई इंटेंशनली रिंगवा को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या मैं रिंगवा की चिंता कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसे डिफीट होते हुए नहीं देखना चाहता। तभी उन्हें सेक्ट लीडर की आवाज आती है कि मैं खुश हूँ कि तुम सब हमें सेरेमनी पर ज्वाइन कर सके। आसमान से पत्ते गिरने लगते हैं और तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर एंट्री लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। सेक्ट लीडर अरीना में आ गया है। वो अपनी स्पीच दे रहा है और वहीं सियोला उस पत्ते को खा रही है। तभी वो पत्ते उसके गले में अटक जाते हैं। लीडर कहता है कि तो चलो फाइट को शुरू करते हैं। फाइट शुरू होती है। सिटीजन उस फाइट का मजा ले रहे हैं। शाम हो गई है। सीन रिंगवा पर शिफ्ट होता है। माउंट हुआ में मेंबर्स कहते हैं कि मैंने कभी उसे एक रियल शॉट पकड़ते हुए नहीं देखा, क्या तुम रेडी हो? रिंगवा उन्हें थैंक्स कहती है। मेंबर उसका थैंक्स सुनकर झूम उठते हैं। तभी पीछे से यांगचुन रिंगवा को आवाज लगाता है। ये सुनकर मेंबर्स कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई हमारे डिसाइपल्स को नाम से बुलाने की, क्या तुम मरना चाहते हो? यांगचुन इरिटेट होते हुए कहता है कि मैं उसका ब्रदर हूँ। वो उन्हें डिफीट कर देता है। यांगचुन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्ड ड्रैगन से फाइट करने वाली हो। मैं तुम्हारी स्किल्स पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, पर अगर स्वॉर्ड क्वीन ने ये डिसाइड किया है तो इसे डिसमिस कर दो। मेंबर्स कहते हैं कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले। यांगचुन कहता है कि वो स्वॉर्ड ड्रैगन से फाइट करने वाली है, सबको पता है क्या होने वाला है। रिंगवा कहती है कि मैं उससे फाइट करना चाहती हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी फाइट से नहीं भाग सकती। मुझ पर मेरे मास्टर, मेरे फेलो डिसाइपल्स, पिया और तुम्हारा कर्ज है। कुछ दिनों में ही सब ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं अपने एक्शन से सबको पे करना चाहती हूँ। मुझे हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी फर्स्ट फाइट है जिससे मैं नहीं भागने वाली। कई फाइट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगली फाइट अनाउंस होती है। ये फाइट स्वॉर्ड ड्रैगन, फूंग और स्वॉर्ड क्वीन की डिसाइपल रिंगवा के बीच में है।